ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10.1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है tan a अपॉन 1 प्लस सीकेंट a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सीकेंट a इज इक्वल टू 2 को सीकेंट a। इसको प्रूव करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले tan a अपॉन 1 प्लस सीकेंट a tan a 1 माइनस सीकेंट a। tan a होता है sin a अपॉन cos a, तो हम इसको लिख देंगे sin a अपॉन cos a। और नीचे 1 प्लस सीकेंट a, सीकेंट a होता है 1 अपॉन cos a, तो 1 अपॉन cos a लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी sin a अपॉन cos a और नीचे 1 माइनस 1 अपॉन cos a। अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा रहने दो और डिनोमिनेटर में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा cos a, तो हो जाएगा cos a प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे sin a अपॉन cos a और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, cos a आ जाएगा, तो cos a माइनस 1। यहाँ पे दोनों cos a जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास sin a अपॉन cos a प्लस 1 माइनस sin a अपॉन cos a माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, cos a प्लस 1 cos a माइनस 1। फ्रैक्शन को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे sin a अपॉन cos a प्लस 1 है, तो यहाँ पे cos a प्लस 1 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा sin a इंटू cos a माइनस 1। इसी तरीके से इस फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा sin a इंटू cos a प्लस 1। इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, sin a cos a माइनस 1 से करेंगे sin a माइनस sin a को cos a से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin a cos a, sin a को 1 से करेंगे तो माइनस sin a अपॉन cos a। यहाँ पे है a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। sin a cos a, sin a cos a, एक प्लस है और एक माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2 sin a। cos a होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, cos a होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin a। हम इसको cos स्क्वायर a माइनस 1 को, मुझे अगर माइनस 1 को प्लस बनाना है तो बाहर माइनस ले लो, इधर 1 ले लो और इधर माइनस cos स्क्वायर a लिख दो, तो अपने आप cos स्क्वायर a का प्लस बन जाएगा। क्योंकि मुझे इसको 1 माइनस cos स्क्वायर a को लेके आना है साइन की फॉर्म में। जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर होता है। हम इसी को यूज करने वाले हैं, यहाँ पे इसी को यूज करेंगे। तो ऊपर है माइनस 2 sin a और ये नीचे हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a। माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे रह गया 2 और नीचे sin a। ऊपर sin a है, नीचे sin a स्क्वायर है। sin स्क्वायर a मतलब sin a होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 2 अपॉन sin a। sin a क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट a होता है, तो ये कोसिकेंट a ऊपर चला जाएगा, तो 2 कोसिकेंट a आपका फाइनल आंसर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं 27th। 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस को सीकेंट थीटा। एलसीएम ले लेंगे पहले, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस को सीकेंट थीटा। यहाँ पे आ गया आपके पास 1 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम को, तो 1 प्लस को सीकेंट थीटा। यहाँ पे को टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो को टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हम को टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं?
एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम -1 इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ताकि ये कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा भी कोसेकेंट थीटा की फॉर्म में आ जाए। तो हम वही करने वाले हैं, इसको 1 प्लस कोसेकेंट थीटा एज इट इज लिखा, और यहाँ पे लिख देंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस कोसेकेंट थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस कोसेकेंट थीटा है, मुझे इसको 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अगर बनाना हो तो मैं यहाँ पे माइनस और 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बना दूंगी अपॉन में 1 प्लस कोसेकेंट थीटा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ये इसी फॉर्म में चाहिए था जिस फॉर्म में ये है 1 प्लस कोसेकेंट थीटा, ताकि हम जितना इसको सिंप्लीफाई कर सके कर दें। 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कोसेकेंट थीटा एज इट इज लिख दो, a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोसेकेंट थीटा, a प्लस बी मतलब 1 प्लस कोसेकेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस कोसेकेंट थीटा। अब यहाँ से 1 प्लस कोसेकेंट थीटा 1 प्लस कोसेकेंट थीटा हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस कोसेकेंट थीटा को कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा हमारा 1 माइनस, इधर रह जाएगा हमारा 1 माइनस कोसेकेंट थीटा, और नीचे है आपका 1 प्लस कोसेकेंट थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर रह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कोसेकेंट थीटा, 1 और -1 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन कोसेकेंट थीटा प्लस 1, और प्लस में है कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा -1, इसको लेंगे। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे कोसेकेंट थीटा प्लस 1 कोसेकेंट थीटा -1। अब इस फ्रैक्शन को पूरे एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा और कोसेकेंट थीटा -1, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा को अंदर की टर्म से, कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा, और -1 से किया तो माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से इसको किया, कॉस थीटा को कोसेकेंट थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोसेकेंट थीटा, और +1 से किया तो कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। नीचे आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, जो कि इक्वल टू होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा है, कोसेकेंट थीटा है, हमें टैन थीटा की फॉर्म में इसको बनाना है। तो किसी तरीके से हम इस पूरे सारे को साइन कॉस की फॉर्म में ले आते हैं, साइन कॉस की फॉर्म में ले आते हैं ताकि वो टेंजेंट थीटा के बराबर बन जाए। तो कोसेकेंट थीटा को हम बना देते हैं, कॉस थीटा तो है ही, कोसेकेंट थीटा क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, और नीचे यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऊपर एज इट इज लिख रही हूँ, ये किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बस इसको डिवाइड कर दो, 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा
अपॉन साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ये, यहाँ से 2 कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 2 टैन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट 29th। सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1 के इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें पता है कि सीकेंट और टैन, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो किसी तरीके इसको सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए में हम बदल सकते हैं, एक बस साइन ही है अंदर इसके। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन ए को क्या करेंगे, पहले तो सीकेंट ए का मतलब क्या होता है कि 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए। इसको एज इट इज लिख लो अभी के लिए। इसी तरीके से इसको एज इट इज रहने दो, सीकेंट ए प्लस टैन ए। यहाँ पे 1 अपॉन कॉज ए को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉज ए माइनस फिर साइन ए अपॉन कॉज ए। इसको एज इट इज रहने दो, सीकेंट ए प्लस टैन ए, क्योंकि अल्टीमेटली 1 अपॉन कॉज ए क्या होता है, सीकेंट ए, और साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होता है, टैन ए। तो ये बन गया आपका सीकेंट ए माइनस टैन ए, ये है सीकेंट ए प्लस टैन ए, और a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। वो हमें पता है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, तो यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4 ए। तो टैन को साइन की फॉर्म में लेके आना है। पहले हम इसको टैन स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, हमारे पास एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 विच गिव्स अस सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये हमें पता है। तो क्या हम यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह पे सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ताकि हम उसको आसानी से साइन में कन्वर्ट कर सके बाद में। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टैन 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा टैन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टैन स्क्वायर ए प्लस 1। तो अब फिर से ये सीकेंट स्क्वायर ए है, ये टैन स्क्वायर ए प्लस 1 है, इसको हम बना सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए, और अपॉन में टैन स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे। साइन कॉस की फॉर्म में लेके आना है इसको। सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन टैन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको एज इट इज लिख दो, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ से ही ये दोनों कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया।
अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, एलसीएम को हमेशा हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और अलजेब्राइक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए। अब हमें कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत इजी है। हमें पता है कि साइन एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो कि हमने अभी यहाँ पे यूज की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दो, बच गया हमारे पास। ये साइन स्क्वायर ए को अंदर की टर्म से, ब्रैकेट के अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4 ए, और यही है राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, अभी तो किया था, ये रिपीट हो गया। अगला है कॉट स्क्वायर ए को टेंजेंट स्क्वायर ए को सीकेंट स्क्वायर बी माइनस को टेंजेंट स्क्वायर बी को सीकेंट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लेते हैं, राइट हैंड साइड छोटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हम प्रूव करते हैं, को टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस को टेंजेंट स्क्वायर बी के साथ प्रूव करते हैं। अब हमें एक और अलजेब्राइक, एक्चुअली हम 3 ही रूल यूज करते जा रहे हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। को सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है माइनस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि को टेंजेंट को सीकेंट स्क्वायर बी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, को टेंजेंट, यहाँ पे जैसे को सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखना है तो 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। उसी तरीके से को सीकेंट स्क्वायर बी लिखने की बजाय 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर बी लिख सकते हो, तो हम इसी को लिखते हैं, इसी को अलजेब्राइक आइडेंटिटी को यूज करते हैं, क्योंकि हमें सारा कॉट की फॉर्म में लेके आना है, तो कॉट की फॉर्म में लेके आते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, और को सीकेंट स्क्वायर बी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, को टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 1, या 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर बी, एक ही बात है। इसी तरीके से माइनस को टेंजेंट स्क्वायर बी एज इट इज लिखने दो, और को सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दोगे आप, को टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख देंगे, इसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी को यूज करते हुए। अब अंदर की टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, को टेंजेंट स्क्वायर ए को टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 1 से किया को टेंजेंट स्क्वायर ए, माइनस यहाँ पे को टेंजेंट स्क्वायर बी को टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस को टेंजेंट स्क्वायर बी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, यानी कि को टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस को टेंजेंट स्क्वायर बी, ये दोनों रह गए, और यही हमें प्रूव करना था। हाँ, 31 के बाद 33, तो 32nd क्वेश्चन ही आया, मैं उसको एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। 32nd क्वेश्चन क्या था, 32nd है इफ x इज इक्वल टू a secant थीटा प्लस b tan थीटा and y is equal to a tan theta plus b secant theta, then prove that, प्रूव करना है आपको कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है 32nd क्वेश्चन में। हम इसको प्रूव करते हैं, पहले हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। x स्क्वायर है a सीकेंट थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर है
ए टैन थीटा प्लस बी सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद है ये आ गया आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा स्क्वायर मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2ab सीकेंड थीटा टैन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी कर देते हैं, ए स्क्वायर टैन थीटा स्क्वायर या टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंड 2ab सीकेंड थीटा एंड टैन थीटा। अब बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसी स्टेप में इसको कवर कर रही हूँ। बाहर माइनस था तो अंदर के सारे साइन माइनस हो जाएंगे, तो हम इसको लगा देते हैं माइनस माइनस। अब 2 ये वाली टर्म और प्लस में है, ये वाली टर्म माइनस में है, तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसल। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, देखो अब हमारे पास रह गया ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बी वाली टर्म्स को, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको माइनस वापस कर लेते हैं इकट्ठा। ए स्क्वायर को यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया हमारे पास बी। देखो अगर हम बी ऐसा कर लें, माइनस बी कर ले, तो अंदर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इस प्लस को माइनस बना दूं तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस बी स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। If cosecant theta plus cotangent theta is equal to m and cosecant theta minus cotangent theta is equal to n, तो हमें प्रूव करना है कि mn is equal to 1, mn is equal to 1। ये तो बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे mn, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, mn लेंगे, m की वैल्यू ले लो cosecant थीटा प्लस कोटैन थीटा, n की वैल्यू ले लो इंटू n कोसेकेंड थीटा माइनस कोटैन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेकेंड थीटा स्क्वायर मतलब कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है, और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा प्रूफ। आगे करते हैं 34th जो क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो इसको एक एक करके करेंगे। पहला पार्ट है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हमें थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, हम 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा a है 1 प्लस कॉस थीटा और b है साइन थीटा, इस सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी,
यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसी को आगे करते जाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर के लिए पहले तो मुझे 1 प्लस कॉस थीटा को ए प्लस बी की फॉर्म में लेके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2ab मतलब 1 प्लस कॉस थीटा ए और साइन थीटा मेरा बी हो गया। इसी तरीके से नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर और प्लस है साइन थीटा स्क्वायर, यानी कि इसको भी हमें ए प्लस बी की फॉर्म में लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको खोल लेंगे, इसको करेंगे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे प्लस 2। अब 2 को हमें यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले में तो साइन थीटा को इससे किया, 2 साइन थीटा को एक तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे यहाँ पे हम इस साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस में बदल देते हैं ताकि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, बाहर माइनस है लेकिन अंदर का साइन फिर चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एटलीस्ट हमारा ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 कॉस थीटा, इसको ऑलरेडी हम 1 बना चुके हैं। यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा। आई होप आपको ये समझा है। और उसके बाद नीचे रह जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये रह गया हमारे पास। अब हम 2 प्लस 2 कॉस थीटा और यहाँ पे है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये 2 साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 यहाँ पे रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और 2 को कॉमन लिया, 2 साइन थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे रह गया हमारा कॉस थीटा। यहाँ पे भी हम 2 कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में कॉमन लिया तो अंदर रह गया कॉस थीटा प्लस 1। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं ना अगले दूसरे कलर में कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इसको मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को मैं कॉमन ले रही हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे क्या रह गया 2। पहले तो वैसे 2 को यही कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे 2 प्लस 2, यहाँ पे रह गया 2 साइन थीटा। नीचे है हमारे पास 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस 1, ये दोनों आपस में हो गए कैंसल। ऊपर रह गया 2 1 प्लस साइन थीटा और 2 कॉस थीटा, 2 2 हो गया हमारा कैंसल। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। ये था 34th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यहीं पे करेंगे, इसको इरेज करते हुए।
सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। सेकेंड पार्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको रैशनलाइज करते हैं। इसको पूरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से। इसको हम a मान लेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर ये है पूरा का पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस 1 को इधर ले जाते हैं और कॉस थीटा को इधर। कोई फर्क तो नहीं पड़ता अगर हम इधर से उधर इन चीज़ों को कर दें। तो यहाँ पे मैं प्लस 1 कर रही हूँ और माइनस कॉस थीटा कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी प्लस 1 और प्लस कॉस थीटा को बाहर कर दे रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसको मैं a बना दूंगी और ये a प्लस बी हो जाएगा और इधर ये a माइनस बी हो जाएगा। ये a और ये माइनस बी हो जाएगा। तो ऊपर भी मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझा है। a माइनस बी और ये a प्लस बी, मैंने कुछ नहीं किया, टर्म्स को इधर उधर किया है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और नीचे ये मेरा a और ये मेरा b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, यानी a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, d स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, तो हम इसको 1 बना के माइनस से कैंसिल कर देंगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 हो गया हमारा कैंसिल। ऊपर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में इसको चेंज कर रही हूँ, तो ये साइन हो जाएगा आपका प्लस, ये -1 प्लस 1 कैंसिल। अब हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा रह गया हमारे पास। तो मैं इसको इकट्ठे करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा हमारे पास है, और नीचे है हमारे पास 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये है हमारे पास। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2 साइन थीटा को। मैं अलग स्केच से कर रही हूँ अभी इसको। 2 साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा 2 और 2 कैंसिल। हमारे पास रह गया, ये रह गया हमारे पास साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी भी हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो पाया है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से रैशनलाइज साइन थीटा -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऊपर आ गया a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि है 1
और नीचे आ गया हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा -1 ये आ गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर रही हूँ। अगर मैंने इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया तो बाहर माइनस लेना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका 1 माइनस साइन थीटा कर रही हूँ तो बाहर मुझे माइनस लेना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस हो गया हमारा कैंसल। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे है मेरे पास कॉस थीटा 1 और यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यानी कि ऊपर रह गया कॉस थीटा और नीचे रह गया 1 माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि इस सारे को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। कॉस थीटा से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा कर दिया और यहाँ पे भी कॉस थीटा कर दिया। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया हमारा 1। यहाँ पे रह गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा। और यही है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट करते हैं। इसी के 4 पार्ट्स हैं, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। तो ये भी उसी के जैसा लग रहा है थोड़ा सा। सबसे पहले हमें चाहिए कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सारे को साइन से और डिनोमिनेटर को भी सारे को साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। तो देखते हैं अभी कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, कॉट थीटा। साइन अपॉन साइन 1 हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कोसिकेंट थीटा होता है, तो कोसिकेंट थीटा आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉट थीटा +1 माइनस कोसिकेंट थीटा, ये आ गया आपके पास। अब हमें इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा रैशनलाइज। मैं कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा को इकट्ठे लिख रही हूँ, तो हम इसको लिखेंगे कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा -1, और यहाँ पे भी मैं इसको इकट्ठे लिख रही हूँ, कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा से, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये 1 के इक्वल है, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम उसको कर सकते हैं ऐसे। अभी हमें इसको पार्ट को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 से मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं। मैं अभी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ,
कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा -1 को एज इट इज रहने देती हूँ, कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे मैं a माइनस बी a प्लस बी इस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है, ताकि वो 1 बन जाए, ताकि वो 1 बन जाए। इस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा को पहले कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा से किया, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और फिर उसके बाद +1 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, +1 से इसको करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये होता है इक्वल टू को एक्चुअली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो बाहर मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो वो मैं कर देती हूँ पार्ट। हम क्या करते हैं, ऊपर इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, न्यूमरेटर को कोसेकेंट थीटा -1 और कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। इस पार्ट को मैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बनाना है तो बाहर माइनस ले लो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, माइनस लिया तो ये इसको हम उलट पुलट कर सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया और यहाँ पे एज इट इज कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। अब ये इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे मैं -1 पुट कर रही हूँ, -1 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। तो मैं इसको पहले लिख रही हूँ -1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, जो कि हमें यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में भी दे रखा है, कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा -1। टर्म्स इधर उधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस किया हुआ है तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया, कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, इसी का 4th पार्ट है। ओके, इसी का 4th पार्ट है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और टैन थीटा, टैन थीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि सीकेंट कोसेकेंट की फॉर्म में लेके आना होता है ना, तो कोशिश किया करो साइन कॉस में ले आओ सारे को। तो टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना देते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बना देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको एज इट इज अभी लिख देते हैं फिलहाल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा एंड साइन थीटा। यहाँ पे इससे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो ये बन गया आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा। जब भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के, तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों हो गए कैंसिल। रह गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है सीकेंट थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा जो कि होता है कोसेकेंट थीटा। और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ। नेक्स्ट करते हैं 35th। तो यहाँ पे है 1 प्लस सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। तो अच्छा है कि एक ही जगह पे प्लस और माइनस है, इधर उधर नहीं है। तो हम इसको सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा और +1 को हम क्या दिखा सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। 1 को हम दिखा सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा
क्योंकि वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और इस पार्ट को हम एज इट इज लिख देते हैं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 को कर दो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दो सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इस पार्ट को एज इट इज लिखा रहने देते हैं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। इसी तरीके से नीचे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और आगे के पार्ट को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से सीकेंट थीटा और यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा दोनों में है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लिया तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, बात तो बनी नहीं, एक मिनट, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा को कॉमन ले लिया हमने, हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को चेंज ही नहीं करते, डिनोमिनेटर को नहीं चेंज करते, तो हमारे पास सीकेंट थीटा टैन थीटा प्लस 1 तो है ही, तो वो तो रहेगा ही। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी डिनोमिनेटर पार्ट को एज इट इज रहने देते, जैसे था वैसे ही रहने देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो कट जाएगा आपस में, ये इसको यही रहने देते हैं 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अलग उससे, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला 36। यहाँ पे है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कॉस ए, और इसको हमें प्रूव करना है सीकेंट और कोसिकेंट, और एक और भी है, एक्चुअली यहाँ पे 3 टर्म्स हैं 1 2 3। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इनको एक जैसा रिजल्ट अगर आ गया तीनों का तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, 1 प्लस कॉट प्लस टेन, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ, 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए, इसको ले रहे हैं हम, और साइन ए माइनस कॉस ए। कॉट ए और टैन ए को हम साइन और कॉस की फॉर्म में बदल देते हैं। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और टैन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है साइन ए माइनस कॉस ए। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, साइन ए कट जाएगा तो रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इस पार्ट को हम एज इट इज अभी रहने देंगे साइन ए माइनस कॉस ए को। अब हमारे पास ये यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए,
साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो जो कि होता है इक्वल टू 1। या फिर हम इस सारे को पहले साइन ए माइनस कॉज ए को पहले पूरे के पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ए को साइन ए कॉज ए से, फिर कॉस स्क्वायर ए से, फिर साइन स्क्वायर ए से, फिर इसी तरीके से माइनस कॉज ए को साइन ए कॉज ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई। या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है ए, ये है बी, ये है ए बी, ये है ए का स्क्वायर, ये है ए का स्क्वायर, ये है बी का स्क्वायर। तो यहाँ से सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बदल सकते हैं, यानी कि साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए में इसको हम बदल सकते हैं। तो इसको हम बदल देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और नीचे हम साइन ए कॉज ए एज इट इज लिखा रहने देंगे, साइन ए कॉज ए को लिखा रहने देंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है ये वाली, अब हम सॉल्व करते हैं ये वाली मिडल वाली जो टर्म है सीकेंट ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको भी हम इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ सके। तो इसको हम लिखेंगे, मैं इसको अलग स्केच से लिख रही हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए। तो ये है मेरी मिडल वाली टर्म सीकेंट ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, ये है हमारी बीच वाली टर्म। सीकेंट ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, कोसिकेंट का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं, सीकेंट ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस ए और कोसिकेंट स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ताकि साइन कॉस की फॉर्म में इसको भी ले आए। इसी तरीके से ऊपर भी कोसिकेंट ए है यहाँ पे, तो 1 अपॉन साइन ए और नीचे यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम आपस में सॉल्व करते हैं। तो लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इसी तरीके से 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो इसका हम फिर से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस ए साइन ए। तो एलसीएम को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, कॉस ए कट गया, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ये और ये जो हमने अभी निकाला था, लेफ्ट को निकाला था और राइट मिडल वाली टर्म को निकाला, दोनों सेम हो गए। अब रह गई हमारी लास्ट टर्म। अब हमें लास्ट टर्म को भी ऐसे ही प्रूव करना है। मैं इसको अलग स्केच से करती हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए। मैं इसको इससे कर रही हूँ, साइन ए tan ए माइनस कॉट ए कोसिकेंट को कॉज ए, कोसिकेंट नहीं है कॉज है, साइन ए tan ए, तो साइन ए tan ए को भी कॉज ए में बनाने का तरीका है साइन ए अपॉन कॉज ए कर दो, तो साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉट ए को भी कर दो कॉज ए अपॉन साइन ए, कॉज ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे कॉज ए लगा रह गया, यहाँ पे बन गया मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, साइन ए कॉस ए, पूरी फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और हमने लेफ्ट हैंड साइड और मिडल वाली जो साइड है वहां से भी हमने यही प्रूव किया
तो दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट करते हैं। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा। तो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan क्यूब थीटा इनको सीकेंड में कोसेकेंड में चेंज करना है, साइन कॉज में, तो साइन कॉज में ले आओ tan को भी और कॉट को भी। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। तो हम tan क्यूब की जगह पे लिख लेते हैं 37th क्वेश्चन में साइन क्यूब ए थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉट क्यूब थीटा को बना लो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे बना लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बना लो। आगे है कि अब हम इस जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके इसको फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख लो अभी के लिए, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 हो जाता है, तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा एज इट इज लिख लो, और नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्चुअली, हाँ यहाँ पे साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 1, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरीके से यहाँ से कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा प्लस इसी तरीके से कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये कॉस क्यूब है और ये कॉस स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। इसी तरीके से साइन क्यूब है साइन स्क्वायर है, तो नीचे हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा कॉस क्यूब थीटा रह जाएगा, कॉस क्यूब थीटा रह जाएगा। अब हम इसका फिर से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन रेज टू 4 थीटा और यहाँ पे रह जाएगा cos 4 थीटा। साइन रेज टू 4 थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और cos 4 थीटा का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये होता है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हम cos थीटा साइन थीटा एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक्चुअली अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है, मैं उसको उल्टा लिख रही हूँ। होता क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अगर मुझे 2ab को इधर लेके आना हो तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे a प्लस बी होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2ab कर देते हैं, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम इसको करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b और अपॉन में
cos थीटा अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा एज इट इज ले लो। जैसे कि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये होता है हमारा 1, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा एंड sin थीटा cos थीटा। जब ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा और यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर एक तरीके से और cos थीटा होल स्क्वायर और नीचे साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा और कोस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा और ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे 2 साइन होल स्क्वायर है, साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा रह जाएगा और इधर रह जाएगा कॉस थीटा, मतलब -2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन है इसके साथ ही, तो मैं इसी को इरेज करके यहाँ पे 38 क्वेश्चन करने जा रही हूँ। तो 38 क्वेश्चन करते हैं यहीं पे। tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमें sin a cos a में डालना हो ना, तो sin a cos में a में डालने का तरीका है कि tan a को सॉल्व कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या होती है कि सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर a। इसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर a हो जाएगा। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, इसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। tan a लिख लेते हैं और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे हम लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर a और उसका आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस कॉट a लिख लो और नीचे लिख लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर a, उसका आपको होल स्क्वायर दे रखा है। अब tan कॉट सबको साइन कॉस की फॉर्म में ले आओ, साइन कॉस की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन कॉस चाहिए, तो सीकेंट को भी हम साइन कॉस की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। tan a क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a और सीकेंट स्क्वायर a क्या होता है, सीकेंट a के किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से कॉट a क्या कर देंगे, कॉस a अपॉन साइन a और कोसिकेंट स्क्वायर a किसका होता है, साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन a अपॉन कॉस a और नीचे है कॉस स्क्वायर a, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि कॉस a के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस रेज टू 4a, या फिर कॉस a का रेज टू 4 कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस a अपॉन साइन a और यहाँ पे साइन a रेज टू 4 कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा साइन a कॉस a का क्यूब, या फिर और यहाँ पे बच जाएगा कॉस a एंड साइन a का क्यूब। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन a दोनों में है, कॉस a दोनों में है, कॉमन ले लो। साइन a कॉस a कॉमन लिया, अंदर रह गया हमारे पास इधर कॉस
ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और इधर रह गया हमारे पास साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। तो साइन ए कॉस ए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस ए ही आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। 39th, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है, और इसको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो हम इसको करते हैं, ये बन गया मेरा a और ये बन गया मेरा b, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया ये मेरा, और यहाँ पे a और ये मेरा बन गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ac एक ही बात है, उसको यूज करेंगे। तो ये बन गया a, ये बन गया b और ये बन गया c, इसी तरह से a b एंड c, उसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी को हम यूज कर लेते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, c स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा, 2bc यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो ये बन गया माइनस 2 साइन कॉस, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2ca मतलब 2 इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू 1 यानी कि माइनस 2 कॉस थीटा। इसी तरीके से नीचे हम इसका कर लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये बन गया। अब ये इक्वल टू होता है 1, ये इक्वल टू होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे 1 प्लस 1 2, प्लस बाकी की टर्म्स लिख दो, प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब सारे को हमने कॉस में कन्वर्ट कर देना, सारे को हमने कॉस में कन्वर्ट कर देना। तो हम यहाँ पे पहले तो 2 को बाहर निकाल के दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी 2 को कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 और 2 को हम कैंसिल कर देंगे। अब इस सारे को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो किसी तरीके से साइन थीटा को कॉमन लेके हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो मैं इसको यहाँ से माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले रही हूँ। 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज लिखा, यहाँ से माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस 1 क्यों, क्योंकि माइनस कॉस थीटा बाहर लिया कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज रखा, और यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया साइन थीटा प्लस 1। अब साइन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन लेंगे ऊपर वाले उसमें, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लो ताकि ये कट जाए। यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसल, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट करते हैं। If sin theta plus 5 cos theta is equal to 5, prove that 5 sin theta minus 3 sin theta is equal to plus minus 3. तो 3 sin theta plus 5 cos theta is equal to 5. तो किसी तरीके से हमने इसको 5 sin theta और 3 cos theta बनाना है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 3 sin theta प्लस 5 cos theta is equal to 5. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 sin theta प्लस 5 cos theta का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर पहले, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 पहले, तो 6 इंटू 5 क्या हो जाता है 30। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा। एज इट इज लिख रही हूं मैं अभी इसको। कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। तो अभी हम यहाँ पे 9 है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो आप इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आप इसको लिख सकते हो, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और इस पार्ट को हम अभी के लिए एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 को पहले अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास है 2 इंटू 3, इसको एज इट इज अभी लिखा रहने दो। 2 इंटू 3 इंटू साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 25। यहाँ पे 9 है और ये है 25। हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं ताकि ये हमारा हो जाए। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिख दो। इसको अभी मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। 25, ये 9 इधर जाके -9 और 25 इधर जाके -25, तो ये हो गया कैंसिल। इधर रह गया हमारा -9, मैं इधर भी माइनस को बाहर कॉमन ले रही हूँ ताकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए। यहाँ पे बच गया हमारे पास 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू साइन थीटा एंड 5 cos थीटा है, 5 cos थीटा, क्योंकि ये मेरा 2ab बनने वाला है। अब 9 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 3 cos थीटा का होल स्क्वायर। 25 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरा बन गया 2 इंटू 3 cos थीटा इंटू 5 साइन थीटा। तो ये मेरा इस फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने बाहर माइनस लिया था, ये जो तो अंदर का ये वाला प्लस माइनस हो जाना चाहिए, ये वाला प्लस माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहर हमने माइनस ले लिया था। तो यहाँ पे हो जाना है -2 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। ये मेरा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम बना देंगे ए स्क्वायर a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, तो -5 साइन थीटा
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो आप a माइनस बी होल स्क्वायर करो, उसका भी सेम आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस ए होल स्क्वायर करो तब भी उसका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab आता है। यानी कि हम इसकी जगह पे b माइनस ए कर सकते हैं, मतलब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं इज इक्वल टू 9। तो हमें 5 साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट कर लो विच इज इक्वल टू -3 और +3, और यही है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 41st क्वेश्चन। If sin theta plus 2 cos theta is equal to 1, prove that 2 sin theta minus cos theta is equal to 2। sin theta plus 2 cos theta is equal to 1। फिर से हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin theta plus 2 cos theta का होल स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है। अब इसको हम कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। फिर से मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ए एंड बी इसी तरीके से रहने देंगे इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बना लो, कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। अब हम इस सारे को जो भी हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 को 1 से किया 4 आ गया, -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 को और 4 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, बाकी सारी टर्म्स को इधर रख दो, -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 4, 1 और -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया -4। इस -4 को -4 और इधर से भी माइनस का साइन मैं बाहर ले रही हूँ, तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल। ये बन गया मेरा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरा 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन गया 2ab। उसी फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन। अब हम इसको बना देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब कि cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस 2 आता है, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही दे रखा है तो हम ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं इधर, तो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यूज ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं 42nd। यहाँ पे Tn इज इक्वल टू साइन रेज टू n थीटा प्लस कॉस n थीटा, तो प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो Tn की जगह पे T3, T5, T1 और T5, T7 और T3 पुट करते जाते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड में है T3, T3 की जगह पे हम लिख देंगे साइन 3 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा माइनस टी रेज टू 5, टी सब 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन 5 थीटा और प्लस कॉस है लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन या तो अभी के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस 5 थीटा, और नीचे है T1 है तो सीधा साइन 1 थीटा यानी कि साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, इसको एज इट इज रहने दो। अब हम ये माइनस है, अंदर का साइन जो है प्लस का माइनस हो जाएगा, या तो हम इसी स्टेप में कर सकते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसको कर लेते हैं साइन, और यहाँ पे इसको मैं कर रही हूँ सीधा सीधा माइनस कॉस। तो हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा और साइन 5 थीटा, इसको इकट्ठे कर लो, प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस रेज टू 5 थीटा, इसको इकट्ठे कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज। अब यहाँ से साइन क्यूब थीटा को मैं बाहर कॉमन ले रही हूँ, साइन क्यूब थीटा अंदर रह गया मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा को कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख लेंगे साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होते हैं तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हम कर सकते हैं इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा को अंदर कॉमन कर लेते हैं, जिसको कि हम बाद में कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों को कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे रह गया साइन थीटा और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो हमारे पास इतना आ गया पार्ट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम T5 T7 को कर लेते हैं, T5 माइनस T7 यानी कि साइन बाहर माइनस था तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से मैं साइन को एक ही स्टेप में कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह गया यहाँ पे 1, अंदर रह गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मैं इकट्ठे करके cos 5 को कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में, एक मिनट में यहाँ पे लिखना भूल गई, टी क्यूब है यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको एज इट इज लिख दो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे साइन रेज टू 5 थीटा, इसकी जगह पे लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे क्या रह गया साइन रेज टू 3 थीटा और यहाँ पे क्या रह जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये दोनों गए कैंसिल, तो हमारा यही आ गया जो यहाँ पे आया था, तो दोनों साइड इक्वल प्रूव हो गए। ये हो गया हमारा 42nd क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 43। If a cos cube theta plus 3a cos theta sin square theta is equal to m, a sin cube theta plus 3a cos square theta sin theta is equal to n, prove that m plus n raised to 2 by 3, m plus n raised to 2 by 3। पहले तो हम m plus n निकालते हैं, m plus n है क्या, m plus n ये सारी टर्म्स में प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे a
कॉस क्यूब थीटा प्लस इनको हमने कर दिया है प्लस। अब यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं, a को कॉमन लेंगे, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे है 3a कॉस स्क्वायर साइन थीटा भी है। अगर आपको ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है मुझे। ये है a क्यूब, ये है b क्यूब, ये है 3ab होल स्क्वायर और ये है 3a स्क्वायर होल b, जो कि होती है इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब के। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब बना देंगे इसको। a क्या है हमारा कॉस थीटा और b क्या हमारा साइन थीटा, इसको इसके इक्वल कर देंगे। तो m प्लस n इज इक्वल टू a, बाहर रहने दो, a प्लस बी होल क्यूब, ये बन गया हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या था, m प्लस n रेज टू 2/3। 2/3 अगर चाहिए तो इसको 2/3 करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम इसको करते हैं, पहले तो m माइनस n भी कर लेते हैं पहले साथ ही। m माइनस n करेंगे, m माइनस n में मैं a को पहले ही बाहर ले रही हूँ यहाँ पे, तो cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर a थीटा माइनस n, तो पूरे के पूरे माइनस, इसको साइन को माइनस कर दूंगी, साइन क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ये बन रहा है मेरा यहाँ पे एक और अलजेब्राइक आइडेंटिटी, जो कि है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a b होल स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, विच इज इक्वल टू, जिसको कि हम ऐसे भी लिखते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो हमारा यही आ जाता है। माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस b से करोगे तो प्लस 3ab होल स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे, बना देंगे a माइनस b का होल क्यूब, यानी कि m माइनस n इज इक्वल टू a यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, ये बन गया हमारे पास। अब हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को हमें प्लस कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसका 2/3 लेते हुए, इसका 2/3 लेते हुए हमें इसको कर देना है सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले इसका m प्लस n का रेज टू 2/3 करेंगे, यानी कि इस पार्ट का राइट हैंड साइड का 2/3 करेंगे। तो 2/3 करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में, m प्लस n रेज टू 2/3 प्लस m माइनस n रेज टू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम a को बाहर लेके उसका 2/3 अलग से कर लेते हैं, और यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा 3 इंटू 2/3 करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, प्लस m माइनस n, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे फिर से a रेज टू 2/3 बाहर ले लेंगे, a रेज टू 2/3, और यहाँ पे करेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका क्यूब इंटू 2/3, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास a 2/3 और a 2/3 दोनों जगह पे, इसको मैं कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा a 2/3 कॉमन लिया,
अंदर क्या रह गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमें फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर फिर से इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा ये कट गया आपस में। हमारे पास क्या रह गया, a रेज टू 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2a रेज टू 2/3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूव कर दिया। आगे करते हैं 44th। इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा मतलब cos थीटा का क्यूब, तो एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा क्यूब, देन प्रूव दैट x अपॉन a रेज टू 2/3, ये हमें प्रूव करना है, x अपॉन a रेज टू 2/3 प्लस y अपॉन b 2/3 इज इक्वल टू 1। तो मैं इस a को इधर ले जाऊंगी, इस b को इधर ले जाऊंगी, क्योंकि x इज इक्वल टू a cos क्यूब a थीटा है, तो x अपॉन a विल बी cos थीटा cos क्यूब थीटा, और इसी तरीके से y अपॉन b विल बी साइन क्यूब थीटा। तो x अपॉन a का रेज टू 2/3 है, यानी कि हम इसको कर देंगे cos क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा का क्यूब इंटू 2/3, लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, इसका 2/3 कर देंगे, प्लस y अपॉन बी है साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन थीटा का क्यूब इंटू 2/3 कर देंगे, ये कैंसर, ये कैंसर, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव। नेक्स्ट करते हैं 44th, अभी हमने किया 45th करेंगे। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a cos sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बेटर होगा कि हम राइट हैंड साइड को लें इस बार, क्योंकि m और n की हमें वैल्यू दे रखी है, तो उसको हम लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेंगे 45th क्वेश्चन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, m की वैल्यू है यहाँ से a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को वैल्यू को ले लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, या फिर 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से इन दोनों का a माइनस बी होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों हो गए कैंसल। तो बच गया हमारे पास a कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर। यहाँ से मैं a स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इन दोनों को मैं कॉमन एक साथ ले रही हूँ, b स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी हो जाएगा 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट करते हैं जल्दी से
सिक्स्थ 46 क्वेश्चन है, मैं इसी को इरेज कर रही हूँ यहाँ पे ही। क्वेश्चन यहीं पे करते हैं। तो 46 है, इफ cos a plus cos square a is equal to 1, cos a plus cos square a is equal to 1 है, तो cos a will be 1 minus cos square a। 1 minus cos square a क्या होता है, sin square होता है, तो that means cos a is equal to sin square a। तो आपको प्रूव करना है sin square a plus sin raised to 4a is equal to 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ, अभी लेफ्ट हैंड साइड है sin square a plus sin raised to 4a is equal to 1 है। तो यहाँ पे हमारा sin square a क्या है, cos a है। sin raised to 4a क्या होता है, sin square a का होल स्क्वायर। पहले मैं उसी को लिख लेती हूँ, sin square a होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, तो राइट हैंड साइड नहीं लिखनी क्योंकि हमें इसी के इक्वल प्रूव करना है उसको। तो यहाँ पे sin square a क्या होता है, cos a, क्योंकि हमने यहाँ से लिया इसको, इस वैल्यू से। sin square a क्या है आपका, cos a। तो ये क्या है आपका cos square a, cos a का होल स्क्वायर, cos a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका cos square a, और which is equal to 1 given, so that means this is equal to right hand side। so ये हमने प्रूव कर दिया। 47th, if cos theta plus cos square theta is equal to 1, then prove that sin raised to 12 theta plus 3 sin raised to 10 theta plus 3 sin raised to 8 theta plus sin raised to 6 theta plus 2 sin raised to 4 theta plus 2 sin raised to square theta minus 2 is equal to 1। तो सबसे पहले तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड काफी बड़ी है। sin रेज टू 12 थीटा, sin रेज टू 12 थीटा प्लस 3 sin रेज टू 10 थीटा प्लस 3 sin रेज टू 8 थीटा प्लस sin रेज टू 6 थीटा प्लस 2 sin रेज टू 4 थीटा। ये कम होते जा रहा है दो दो से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ये आपको एक बार देखना होता है कि यहाँ पे कौन सी अलजेब्राइक आइडेंटिटी फिट बैठ रही है। यहाँ पे 3 आ रहा है दो बार, तो हम इसको 3ab होल स्क्वायर 3ab होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मान सकते हैं इसको। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 साइन रेज टू 10 थीटा साइन रेज टू 8 थीटा है, हम साइन रेज टू 12 थीटा को बना देते हैं साइन रेज टू 4 थीटा, इसका होल स्क्वायर बना देते हैं, इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये अलग से दे रखे हैं साइन रेज टू 6 थीटा, इसको हम बना देते हैं प्लस साइन रेज टू 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो एक तरीके से ये मेरा a बन जाएगा, ये मेरा b बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। और उसके बाद क्या होता है 3a स्क्वायर और b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस b, 3a स्क्वायर b और 3ab होल स्क्वायर। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पे 3 साइन रेज टू 8 थीटा और यहाँ पे 3 साइन रेज टू 10 थीटा। 3 साइन रेज टू 10 थीटा कैसे आएगा, 4 रेज टू 2 यानी कि a स्क्वायर, अभी समझ में आएगा, 4 रेज टू 2 और साइन 2 थीटा, यहाँ पे थीटा लगाना मत भूलना, प्लस ये जो 3 साइन, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ अभी के लिए, ये बन गया मेरा साइन थीटा का होल क्यूब।
अब यहाँ पे बन रहा है मेरा 3a स्क्वायर b और यहाँ पे मुझे बनाना है 3ab होल स्क्वायर यानी कि 3 साइन रेज टू 4 थीटा a और b का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अपने आप ही ये साइन रेज टू 8 थीटा बन जाएगा। आप देखो ये है 2 ये है 2 4 बन जाएगा साइन 4 थीटा, यहाँ पे है 4 थीटा तो 4 4 8 4 थीटा नहीं, थीटा नीचे है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 8, 8 प्लस 2 10 होता है, तो ये हमारा उसी फॉर्म में बन जाएगा। ये मेरी एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन रही है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन रही है मेरी a क्यूब और ये बन रहा है 3a स्क्वायर b और ये बन रहा है 3ab होल स्क्वायर और ये बन रहा है मेरा प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस b होल क्यूब में। a प्लस b होल क्यूब यानी कि साइन 4 थीटा मेरा a है, साइन स्क्वायर थीटा मेरा b है, तो ये बन गया मेरा क्यूब। अब बाकी की जो टर्म्स है ना, बाकी की जो टर्म्स बची हैं ये वाली, बाकी की जो टर्म्स बची हैं ये वाली, इनको एज इट इज लिख दो, प्लस लिख देंगे इसको 2 साइन रेज टू 4 थीटा प्लस 2 साइन रेज टू 2 थीटा माइनस 2, इसको एज इट इज लिख दो अभी। यहाँ से हमें इसको भी यूज करना चाहिए कॉस थीटा की जगह पे, तो साइन रेज टू 4 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस साइन रेज टू 2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन रेज टू 2 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये तो मेरा है ही साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे स्टेप को एक बार मैं एज इट इज ही लिख रही हूँ, इसको भी मैं साइन रेज टू 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख रही हूँ ताकि मैं इस सारे को कॉस में कन्वर्ट कर सकूं। यहाँ पे इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ यूजिंग दिस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा इसका क्यूब और यहाँ पे लिख सकती हूँ कॉस थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 कॉस थीटा और माइनस में 2। यहाँ पे अभी बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2, एक बार लिख लेते हैं इसको। उसके बाद है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस ये आपको दे रखा है, कॉस ये आपको शुरू में ही दे रखा था इज इक्वल टू 1, ये आपको इक्वल टू 1 दे रखा है, क्या आ जाएगा आपका 1 क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 2 को तो एज इट इज लिखा रहने दो, ये बन गया मेरा 1 का क्यूब 1 प्लस 2, ये हमें दे रखा है ऊपर ये क्वेश्चन में ही 1 और ये बन गया हमारा माइनस 2, तो बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा 2। 3 क्वेश्चंस बचे हैं अभी भी, अब इसको खत्म ही करेंगे। ये था मेरा 47 और 48 साथ ही है, तो मैं इसी को इरेज करके अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन जो है यहीं पे शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, गिवन दैट 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस, ये ए बी नहीं है, अल्फा है गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा है, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा, ये आपको गिवन है, तो आपको शो करना है दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज
साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गामा। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसको यूज करते हैं। 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा। ये हमें इसके इक्वल दिया हुआ है तो हम इसको इधर लेके जाते हैं और इक्वल टू 1 कर देते हैं, इक्वल टू 1 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा हमारा। 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस बीटा लिख रही हूँ प्लस, और 1 माइनस कॉस गामा। काफी बड़ी वीडियो बन गई। तो यहाँ पे है, अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा, 1 माइनस कॉस गामा। मैंने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा, ताकि मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, एक स्टेप कम करना पड़े। अब हम क्या करने वाले हैं इसको, अब हम इस सारे को 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई, इस सारे को 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस बीटा से मल्टीप्लाई, इस सारे को 1 प्लस कॉस गामा, 1 प्लस कॉस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आई होप आपको अच्छे से फॉर्मूला आ गया। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इसको पहले तो लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, नीचे है a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस गामा। आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस, पूरे को एक साथ लिखते हैं, 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का जो इक्वेशन है इसको अब हम लेके जाएंगे, ये इसके इक्वल था, इक्वल टू 1 था, तो हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इक्वल टू 1 था तो हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 1 प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ, साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन बीटा होल स्क्वायर, साइन गामा होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारा आंसर हमें चाहिए। 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गामा, जो कि हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। आगे बढ़ते हैं 49 एंड 50। 49 करते हैं। If sin theta plus cos theta is equal to x, sin theta plus cos theta is equal to x, then prove sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta is equal to this। इसके इक्वल प्रूव करना है। वही तरीका करते हैं, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x है। दोनों साइड को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए। अब साइन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सीधे सीधे 1 हो जाता है, ये सीधे सीधे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो हम क्यों ना 1 को इधर ले जाते हैं ताकि वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड को। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, जो कि है साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा, इसको लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना देते हैं इसका। तो ए क्यूब बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये बना देंगे। अब हमारा वही फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, या फिर 3ab होल स्क्वायर, कुछ भी लगा दो। तो 3ab ए प्लस बी ऐसा होता है, जो कि हमें देता है वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए प्लस बी होल क्यूब इधर लगा दो, माइनस 3ab इधर ले आओ, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर मैं इसको ए और इसको बी बना दूं, तो हम ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे, ए क्यूब यानी कि साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ए है मेरा और बी है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, उस सारे का होल स्क्वायर। और मैं इसको -3ab मतलब -3 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और a प्लस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लिख देंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यू उठाते हैं इसकी, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - 3 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से लगा देंगे 1 - 3 और इस पूरी वैल्यू को ले लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 3। यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 - 3 एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, यहीं पे है लास्ट क्वेश्चन, तो मैं इसी को इरेज करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 करूंगी। if x is equal to a secant theta cos phi है, और y is equal to b secant theta and sin phi not theta, and z is equal to c tan theta। तो आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो मैं ए को इधर ले जाऊंगी, बी को इधर और सी को इधर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा कॉस फाई, और x अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे
लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मतलब कि x अपॉन ए होल स्क्वायर y अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस z अपॉन सी होल स्क्वायर। तो x अपॉन ए होल स्क्वायर ये बन जाएगा सीकेंट थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी, इस b को इधर लेके गए तो सीकेंट थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर साइन फाई का होल स्क्वायर माइनस z अपॉन सी यानी कि tan थीटा का होल स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा। इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा कर दो कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पे फिर से सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक मिनट यहाँ पे प्लस तो नहीं है, एंड साइन स्क्वायर फाई और माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा को, अंदर बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई फाई माइनस, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सीधा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हमें पता है अलजेब्राइक आइडेंटिटी, तो ये हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड। तो 2 घंटे से कम में वीडियो खत्म हो गई। तो इस वीडियो के साथ इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।